मैथ्स देख रहा हूँ अभी, देखते हैं कौन सा चैप्टर हम बेसिकली एक्चुअली क्वाड्रिलेटरल ही कर रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर नंबर क्या था? क्वाड्रिलेटरल चैप्टर नंबर सर 8। 8। सर 8। चैप्टर 8। मैंने कल भी बताया क्वाड का मतलब होता है 4 और लेटरल का मतलब होता है लाइंस, 4 लाइंस। Last question of NCERT are generally difficult. This one also one of those category, but इतना ज्यादा difficult भी नहीं है, ठीक ठाक है। ठीक। So question this is exercise number I think 8.1 and question number 12. We have been given a trapezium. AB is a trapezium and okay, what is given to us? ABCD is a trapezium. One thing. Second thing, AB is parallel to CD. Third thing, AD is equal to BC. और जैसे डायग्राम बनाते हो ना उसके अंदर ये मार्क भी कर दिया करो। भाई ये पता है ना, इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन ये और ये इक्वल है। यस एक सपोज अगर ये भी इक्वल होती तो डबल कर देता, पर ये है नहीं इक्वल, हटा रहा हूं। और पैरेलल का साइन क्या होता है आदि? हाउ डू वी शो पैरेलल टू पैरेलल लाइंस आदि? ओके नहीं पता तो बोला कर आई डोंट नो। जैसे तो बोलेगा आई डोंट नो, तेरे माइंड के अंदर एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा, जब मैं बताऊंगा तो वो इन्फॉर्मेशन वहां जाके बैठ जाएगी अच्छे सर से। दोबारा से आपकी वीडियो स्टक हो गई है। सर आपकी वीडियो फ्रीज हो गई है। सर योर वीडियो इज फ्रीज्ड। या सीन दैट। ऐसा होना नहीं चाहिए, बट हो क्यों रहा है? एक मिनट, मेरे तो बहुत तगड़ी स्पीड आ रही है, फिर क्यों हो रहा है ऐसा? आ गई सर, आ गई। सर अब नॉर्मल हो हो गया। सकता है कैमरा पे आज इसको रीस्टार्ट कर दूंगा क्लास के बाद, कई बार लैपटॉप की वजह से होता है। ओके सो क्या भाई पैरेलल लाइन कैसे दिखाते हैं, कौन बताएगा? सर एरोज। एरोज। सर 2 एरो देख तो लगाएंगे। माही ध्यान रखना, अगर ये ऐसे सिंगल एरो लगा और ये सिंगल एरो लगा, इसका मतलब ये पैरेलल है। सपोज करो एक किसके सर अंदर मेरी दोनों आवाज आ रही है? आ गई आदि। सर मैंने आदि कहा था मुझे गर्वित। पता है, बट सर मैंने कहा था मुझे पता है, बट वो उस टाइम मतलब वो आपको आवाज ही नहीं आ रही थी। अगर दो लाइन पैरेलल है, इसमें डबल एरो लगा तो इसमें सिंगल एरो लगा, सिंगल सिंगल पैरेलल, डबल डबल पैरेलल। ओके प्रूव दैट। फर्स्टली angle A is equal to angle B. Secondly, angle C is equal to angle D. Thirdly, triangle ABC is congruent to triangle BAD. And fourthly, AC is equal to BD. थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है इसका, फटाफट जल्दी कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। मैं अभी कल कर चुके थे, तुम लोग को फट से पकड़ में भी आएगा। A, B, C, D. Okay, construction. Draw a line CP parallel to AD. पैरेलल लाइन खींचने का भी कल मैंने बताया था किस तरह से पैरेलल लाइन बनाते हैं। अगर कोई आपको बोले ये लाइन है, इसके पैरेलल बनाओ, यहाँ आर्क मारो, आर्क मारो, ये जाके ये डिस्टेंस नापो अपने कंपास में, उतने डिस्टेंस यहाँ वो मार दो, ये बन जाएगी। ओके सो आप बन गई। एंड देन एक्सटेंड AB to meet CP at, we'll take the point that he is given, E. ये P है, मतलब ये C प्लान। Alright. Thirdly, join A and C and B and D. ओके दोस्तों। एक्सक्यूज सर। हाँ जी सर हमने ट्रायंगल CEB क्यों बनाया? वो इसको प्रूव करने का यही तरीका है।
proof in quadrilateral ADCE, ये quadrilateral, AD is parallel to CE by construction. अनकल्प, हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसे करी है कि ये और ये पैरेलल हो. ओके सर. AE is parallel to CD because, यहां लिखो, because AB is parallel to CD given and AE is extension of AB. तो अगर आपके पास एक लाइन ये है और एक लाइन ये पैरेलल है, तो अगर आप इसको बढ़ा दोगे तो ये वाली पूरी लाइन भी पैरेलल होगी. ठीक है. Therefore ADCE is a parallelogram. Therefore angle A plus angle E is equal to 180. Adjacent angles of parallelogram are supplementary. ठीक है दोस्तों, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं. भरत, नो प्रॉब्लम टिल हियर? नो सर. No, sir. गाइस, वैभव कहां है? वैभव कैमरा ऑन कर जल्दी. ऋषित, कैमरा क्यों नहीं ऑन है? साला यहाँ पे तुम लोग ऐसे शर्मा रहे हो जैसे कल ही शादी कर करवा के आए हो. कैमरा ऑन कर. मेरा कैमरा ऑन है. अच्छा ठीक है, भाई कैमरा ऑन कर भाई. कैमरा ऑन रखो सब लोग प्लीज. अपना आदि अभी. ओके, देखो रिलैक्स होके बैठा करो क्लास के अंदर. ना मैंने तुम्हें डांटना है ना फटकार. हाँ, नहीं करोगे तो डांट दूंगा. ठीक है, प्यार से अपनी क्लास चलती है, एंजॉय करा करो बैठ के. इतने कॉन्शियस मत हो अपने आपको लेके. ओके, सो सर आई हैव अ डाउट. एक पूछ इसी से रिलेटेड ना सर. यस सर. सर AE पैरेलल टू CD है सर, बिकॉज वो मुझे वाला पॉइंट समझ नहीं आया. एक्चुअली हमें दिया है AB इज पैरेलल टू DC, या ना? और क्योंकि AB Yes, को ही sir. हमने एक्सटेंड कर लिया, इसलिए AE ऑल्सो विल बी पैरेलल टू DC. अगर ये लाइन इसके पैरेलल है ना, यहां से यहां तक, इसको मैं अगर एक्सटेंड कर दूंगा तो पूरी लाइन भी इसके पैरेलल होगी. ओके सर. क्योंकि मैंने लाइन को सीधा ही, अगर टेढ़ा कर देता तब तो पैरेलल नहीं होती. तो टेढ़ा नहीं करना, मैंने उसी लाइन को एक्सटेंड करना है. ऑलराइट गाइस, नाउ लुक, इसको मैं इस एंगल को छोटा बी बोल रहा हूं और इस एंगल को बोल रहा हूं बड़ा बी. चलेगा? नो प्रॉब्लम. सो बड़ा बी प्लस छोटा बी इज इक्वल टू 180. नो प्रॉब्लम. क्यों? लीनियर पेयर. आदि आपको शायद ना पता हो लीनियर पेयर क्या होता है. क्या होता है लीनियर पेयर आदि? सर आई डोंट नो दैट. बेटा लीनियर पेयर होता है व्हेन टू, Sir, the angle form on on a straight line. नहीं, व्हेन टू एडजेसेंट एंगल्स आर फॉर्म्ड ऑन ए स्ट्रेट लाइन, दे आर सप्लीमेंट्री. तो अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन होती है व्हेन ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, लीनियर पेयर इज फॉर्म्ड. ऑन ए लाइन इफ ए रे स्टैंड्स, ये रे स्टैंड कर रही है तो लीनियर पेयर इज फॉर्म्ड विच इज ऑलवेज 180. सर पहले तो हम एंगल A प्लस एंगल E 180 डिग्री करेंगे ना, फिर एंगल A 180 डिग्री. ये तो रहा. ओके सर. ओके, नाउ गाइस हमें ये दिया है. अच्छा, दूसरा हमें दिया है कि AD इज इक्वल टू BC. AD इज इक्वल टू BC, राइट? AD इज इक्वल टू BC. हाउ? गिवन, दिया है. बट AD is equal to CE. Why? Anybody? AD CE के बराबर क्यों है? सर बिकॉज ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम. Yes, opposite sides of parallelogram. हमारी समझ में आ गया पॉइंट ये वाला? सर इसको हम कंस्ट्रक्शन का नहीं लिख सकते. हैं? सर इसको हम ये नहीं लिख सकते बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन. नहीं, कंस्ट्रक्शन से हमने पैरेलल किया था, इक्वल थोड़ी किया था. कंस्ट्रक्शन पैरेलल बनाई थी, इक्वल नहीं बनाई थी. नाप के थोड़ी बनाई थी, इतनी ये बनाएंगे इतनी बनाएंगे, नहीं बनाया था.
बट हमने प्रूव कर दिया था पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड पैरेलल. So therefore AD is equal to BC and AD is equal to C. So BC is equal to C. Yes or no? Yes, sir. That means BC is equal to C. ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया. So triangle BCE is isosceles. Isosceles triangle. Therefore, angle small b is equal to angle E. Right? Right or wrong? Yes, And sir. sir, yes sir. ऊपर लिखा था b प्लस स्मॉल b, तो अभी लिख दो b प्लस E is equal to 180. Yes, sir. But A plus E is equal to also 180. So can I Yes, write sir. B plus E is equal to 180 is equal to angle A plus angle E. So can I write B plus E is equal to A plus E. दोनों साइड से E सब्ट्रैक्ट कर दो, या E को उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा. एंगल A is equal to एंगल B. फर्स्ट पॉइंट प्रूव. भरत, Okay, sir. let us look at second point. पॉइंट नंबर 2. अच्छा दोस्तों इधर देखो, ये कहाँ गया, हाँ, C और E ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के. Yes sir. सो एंगल C प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180. हाँ जी, ठीक है. सो एंगल C प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180, बट A प्लस E भी तो 180 है. एंगल A प्लस एंगल E. बस ठीक है, नो प्रॉब्लम. Yes sir. Sir, approved above. प्रूव्ड अबव कर दो यहाँ पे, प्रूव्ड अबव. ओके, ई से ही काट दो. सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A. बट यार, अच्छा हमें क्या प्रूव करना था, D. ओके, एक मिनट होल्ड करना. ओके, मैंने गलत ले लिया, रुको रुको रुको, दोबारा करते हैं. तो हमें क्या प्रूव करना था, C और D को प्रूव करना था. एक मिनट होल्ड. देखो, एंगल C एंड एंगल D, एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180. वाई? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. नहीं, and C plus E is equal to 180. C plus E is equal to 180. हमें प्रूव क्या करना है, COD. हाँ, बड़ा आसान इसका वो है काम. इसमें लेट इट क्लिक टू माय माइंड. हाँ, ओके ओके. Angle A plus angle D is equal to 180, adjacent angles of a this thing, parallelogram. Okay, now but A is equal to B, prove कर दिया. So angle B plus angle D is equal to 180. So angle B is equal to 180 minus angle D. Okay. B is equal to 180 minus D.
राइट। एंड सी को कैसे करेंगे, सी को कैसे लिखूं, सी ई और से डी, बट मुझे सी और डी लिखने को। A equal to B, but B is equal to A. Sometimes not just does not click. Anyway, हो जाएगा. Just give me a moment. ठीक है. D is equal to 180 minus. Okay. D is equal to 180 minus B, or D is equal to 180 minus angle A. Okay. And हो गया. Okay, but 180 minus B. C and B. ट्रांसवर्सल कौन सा है? equal to 180 Sir, minus we can. B. हाँ बता. Sir, we can take triangle BC. Oh, ले लिया. Okay, sir. आइसोसेलेस है. सी, बट सी अगर ये पैरेललोग्राम है तो सी ए के इक्वल हो जाएगा. Sir, angle B will be equal to angle C. नहीं होगा. बी सी इक्वल नहीं होंगे. डी इज इक्वल टू 180 माइनस. और मैंने ऐसे दोपहर में इसको मैं ऐसे देख रहा था, एक मिनट के अंदर हो गया, मतलब माइंड में ही हो गया, पेपर की जरूरत भी नहीं पड़ी. सर कल वाला में सर मैंने नोट डाउन किया, मैं भेजूं? हाँ नहीं भेज दे. ओके सर. मेरे को क्यों क्लिक नहीं हो रहा दिस. अच्छा ये इसके इक्वल है. D is equal to 180 minus B, and और 180 माइनस. अच्छा हो गया. देखो दोस्तों, 180 माइनस एंगल ए. एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए. ठीक, बट A and C should be 180 minus A. D is equal to 180 minus A. But A can be written as E is equal to C. D. Anyway, सर मैंने कल भरत इसको मैं दोबारा भेज दिया ग्रुप में सर, मीट वाले ग्रुप में. मैंने एक और भी इजी इसका मेथड सोचा था कल, आज ही सोचा था. रुको जरा को 2 मिनट कोई नहीं. मेरे को डी और सी को प्रूव करना है इक्वल. तो डी और सी डी और सी का जो टोटल है 180 है. एंड डी इज इक्वल टू ई. ई इज इक्वल टू,
ओके दोबारा ट्राई करता हूँ, देखो सर मुझे आ रही है थोड़ी सी ट्रिक समझ में। सर नहीं, एंगल बी एक और एंगल सी इक्वल होंगे सर, क्योंकि वो लाइन पैरेलल है और सर बी सी उसके ट्रांसवर्सल जा रहे अरे सर एंगल। चाचा वो पैरेलल नहीं है, देखो अगर ये होता तो ये वाला पार्ट जरूर इसके इक्वल हो सकता था, बट ये पूरा पार्ट है और ये देखो ये आधा पार्ट है, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है ये और ये इक्वल होते हैं, बट ये इतना नहीं है, ये पूरा है यहाँ तक। ठीक है, ओके रुको, मेरे को आ गया समझ में क्या है। देखो एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, सो एंगल डी is equal to 180 minus angle C, and एंगल C और एंगल E भी वो है, एंगल C प्लस एंगल E इक्वल टू 180, तो मैं C को लिख रहा हूं E माइनस 180, 180 माइनस 180 माइनस E, सो एंगल D इक्वल टू एंगल E, तो वैसे भी प्रूव कर देता, टेंशन नहीं थी क्योंकि अपोजिट एंगल है, बट एंगल E इज इक्वल टू, अभी हमने प्रूव किया था कहाँ, ये एंगल E इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू एंगल 180 माइनस B, यही है ज्योमेट्री के अंदर, साला एक सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो जाएगा और एक सेकंड के अंदर क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है सर मैं बताऊं? लीव दिस पार्ट, हाँ बताओ, चलो ओके, आई टेक योर डाउट योर सजेशंस नाउ, गो अहेड। सर यहाँ पे हम अपनी सर यहाँ पे हम अपनी ट्रेपेजियम वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हमारा एंगल ए प्लस एंगल डी भी हमारा 180 डिग्री होगा। यस सर, वो सप्लीमेंट्री हो जाएगा। सर हमारा फिर एंगल बी प्लस एंगल सी भी 180 होगा। और सर हमारा एंगल ए और एंगल बी हमारे इक्वल है, तो सर हम उन दोनों यही को तो cancel out यार, कर देंगे। इतना देखो, इतना इजी था, ओके हो गया दो स्टेप में, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, यही तो मुझे दिमाग में आया था, और बी और ए तो इक्वल है, दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। और दोपहर में मैं ऐसे सोच रहा था, मैंने कहा ये तो इतना इजी इजी है, 2-3 स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा। भरत समझ में आया भरत? ए प्लस डी 180, क्यों? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम। बी प्लस सी, नहीं है, गड़बड़ करी हमने, रुको रुको, कुछ कुछ गड़बड़ की है हमने। बी प्लस सी तो इक्वल है ना, गिवन है। बी प्लस सी इक्वल नहीं है, बी सर प्लस बी सी इक्वल है। सप्लीमेंट्री एंगल होगा ना वो तो। हाँ हाँ, अभी मैं कर देता हूँ, मुझे लग रहा है मेरे को आइडिया लग गया है। ओके सो एक मिनट, मेरे को एक मिनट दो। E इज इक्वल टू छोटा b, छोटा b इज इक्वल टू 180 माइनस बड़ा b, ठीक है, ओके, एंड E, तो ये वैल्यू यहाँ रखी, सब ये तो बात समझ में आई होगी। b प्लस बी 180 है, और हमने भी प्रूव किया था क्योंकि आइसोसेलेस है तो E और B इक्वल है, बट b, इस b को मैं 180 माइनस बड़ा b लिखता हूँ, तो अगर मैं E को दोस्तों यहाँ रख दूं ऊपर, तो मेरे को क्या मिलेगा, 180 माइनस स्मॉल b प्लस इज इक्वल टू 180, 180 से 180 कट जाएगा, b उधर चला जाएगा, सो b इज इक्वल टू c, ओके, b इज इक्वल टू c, बट b इज इक्वल टू a प्लस c, a इज इक्वल टू c, तो a इज इक्वल टू 180 माइनस t। ओके टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, छोड़ दे, अभी मैं छोड़ रहा हूँ उसको, मेरे दिमाग में भी आ जाएगा तो मैं करा दूंगा अभी मैं, ओके सो लेट आई एम गोइंग टू थर्ड पार्ट स्ट्रेट अवे, सेकंड पार्ट अभी मैं छोड़ रहा हूँ। सो वी हैव टू प्रूव दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ABC एंड BAD। देखो सर ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। हाँ यस यस बिल्कुल सही बोला, तो ये
ये और रेड वाला, ये देखो, कॉमन साइड S, this side is equal to this side given S, and angle A is equal to angle B, angle A is equal to angle B, angle B हो गया। कॉमन साइड ये साइड इसके इक्वल गिवन, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, अभी प्रूव किया, प्रूव है वो, तो एस से ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा। और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये वाली जो साइड है AC इस वाले रेड वाले ट्राइंगल की और BD ब्लू वाले ट्राइंगल की इक्वल हो जाएंगी, बिकॉज CPCD। भरत अंडरस्टूड? बस एक Yes, sir. पॉइंट बच गया है, ये मेरे को क्लिक नहीं कर रहा, तो मैं करा दूं, कोई बात नहीं। ओके, अब बताओ, अगर ये फिर फ्रीज हो रहा है यार, आज क्या हो रहा है, ये मेरा फ्रीज क्यों हो रहा है वीडियो बार बार। हाँ बताओ, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर डाउट। सर अब बस एग्जाम्पल करवाना है आपको 2 से लेके 6 तक। ओके, कौन से चैप्टर के? सर ये है चैप्टर कोऑर्डिनेटर, यही सेम। ये सेम एक्सरसाइज 8.1 से पहले जो है। यस सर। ओके, टू शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहां से इसी की बात कर रहे हैं। एक मिनट सर, हाँ देख यस लो सर, एग्जाम्पल नंबर 2। सर मैं अपना आंसर भेज दूं तब तक, मैंने कैसे किया है? अरे तो आंसर तो उसके अंदर दे ही रखा है। नहीं सर, मैंने बहुत कुछ अलग ही किया है। सर अगर हम इस क्वेश्चन में ABC और BAD ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो सर, वो डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे? रुक जाए एक मिनट, मेरे को ना, जब तक मैं ये करूंगा नहीं मेरे दिमाग में शांति नहीं होगी। सर बट हम इस क्वेश्चन में एंगल B प्लस एंगल C को 180 क्यों नहीं ले सकते? हैं? सर हम 12th क्वेश्चन में एंगल B प्लस एंगल C को 180 क्यों नहीं ले सकते? B प्लस C 180 कैसे हो जाएगा बेटा? ये वो तो दोनों हो जाएंगे ना, पैरेललोग्राम तो यहाँ, B पैरेललोग्राम तो ये है, पैरेललोग्राम तो ये है, ये नो तो सर, ट्रेपेजियम वाला। देख C पूरा नहीं है ना, अगर यहां तक होता तब तो ले सकते थे, बट ये C इतना है, बाहर जा रहा है, इससे बाहर जा रहा है। एक मिनट दो, यहाँ तक पहुंच गया मैं, B माइनस डी एंगल C इक्वल टू एंगल B माइनस डी, 80 माइनस हो गया, हाँ माइनस, ओके ये E है और B है A तो चलो छोड़ दो अभी के लिए, ओके चलो मैं भी छोड़ देता हूँ, आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, एग्जांपल करवा रहा हूँ, एग्जांपल देखो, मैं कल भी बताया था, अगर तुम्हारे पास टाइम कम है ना, एग्जांपल जरूर करनी है, एनसीईआरटी के एग्जांपल से ही क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर, वैल्यू चेंज कर देंगे लेकिन देंगे वहीं से। सर मुझे डाउट है। हाँ पूछ 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 पूछ। सर डिफरेंशिएट बिटवीन congenital एंड acquired डिजीज। कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल नहीं होगा, कम्युनिकेबल होगा कुछ तो। सर सर कॉन्जेनिटल होगा। सर कॉन्जेनिटल, यस सर। कॉन्जेनिटल स्पेलिंग क्या है? सर CONGENITAL। सर ये वो डिसीज होती है जो बर्थ से होती है, मतलब पैदा वो। यस सर, दोज आर फ्रॉम जेनेटिक डिजीज। ओके जेनेटिकली वर्क, कोजेनिटल, ओके ठीक है, Yes. मैं भी चेक करके बताऊंगा।
ये वाई डू फॉल इल वाले चैप्टर से है क्या शायद से? यस सर। यस सर। सर पोलियो जेनेटिक डिजीज से आ सकता है? पोलियो नहीं, वो पोलियो तो एक्वायर्ड है, पोलियो तो लोगों को होता है, सर जेनेटिक इसीलिए डिजीज उसका वैक्सीन दिया जाता है लोगों को। एंड सर बाय डायबिटीज? बर्थ सर डायबिटीज? हाँ, डायबिटीज बाय बर्थ जेनेटिकली आ जाता है लोगों में, लाइफस्टाइल से भी आता है, मतलब डायबिटीज किसी वायरस वगैरह की वजह से नहीं आता। मान लो सर किसी पर्सन को बर्थ से जेनेटिक डिजीज नहीं है तो सर बाद में हो सकता है? नहीं, जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज किसी कीड़े मॉस्किटो किसी उससे नहीं होता। डायबिटीज आपकी ज्यादा लाइफस्टाइल से हो शुगर रहा है। जैसे खाने से। मोटापा है, मोटापा भी एक तरह की डिजीज मानी जाती है, तो आपकी लाइफस्टाइल से हो रहा है, कोई बैक्टीरिया नहीं आपको मोटा कर रहा। ऐसी डायबिटीज आपकी लाइफ, हाँ जेनेटिकली आती है, पेरेंट्स से आती है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। भरत एक बार पढ़ेगा एग्जाम्पल नंबर 2। Yes, sir. Show that the diagonals of a rhombus are perpendicular to each other. शो दैट द डायगोनल्स Of a rhombus are perpendicular to each other. rhombus are perpendicular. ओके, सब मैंने अपना आंसर डाला है मीट वाले ग्रुप में। ठीक है, देख लेता हूँ। पहले तो देख ले, मेरा वाला देख ले एग्जाम्पल। ऑलराइट दोस्तों, ये हम पहले मैं देख रहा हूँ गिवन क्या है। मेरे को सबसे पहले देखना है गिवन क्या है। तो बना लो पहले, एक रोम्बस बना लो। रोम्बस सबको पता है, काजू कतली बर्फी होती है ऐसे टेढ़ी मेढ़ी यहाँ से, ठीक है। सो कॉल इट ए बी सी एंड डी, ये इसके परपेंडिकुलर है। लेट्स कॉल दिस ओ। गिवन ए बी सी डी इज अ रोम्बस। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? रोम्बस का मतलब होता है कि एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स इक्वल। सो AD is equal to AB, AB is equal to BC. To prove that, angle DOC, कोई भी एक एंगल इज 90 डिग्री। एक एंगल प्रूव कर दोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, दो ट्रायंगल ले लो, एक ये ब्लू वाला ले लो और एक ये रेड वाला ले लो, ठीक है। पहली बात, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम and therefore diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other. So that means OD is equal to OB. Now, if OD is equal to OB, side, this side is equal to this side, given क्योंकि rhombus की sides equal है, and this third side is common. Side, side, side. By side, 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 this is both are congruent. If these are congruent, then this angle is equal to this angle. But angle DOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180। एक लाइन के ऊपर बन रहे हैं ना दोनों, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, और दोनों इक्वल है। सो आई कैन राइट एंगल 2DOC इज इक्वल टू 180, एंगल DOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस AC इज परपेंडिकुलर टू BD। तूने ऐसे किया क्या भरत? नहीं सर मैंने पहले AOD और AOD और BOC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया SSS से। फिर मैंने लिखा है कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC बाय CPCT, और इसी तरह सिमिलरली करके मैंने DOC और BOA को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया और DOC इक्वल टू BOA कर दिया, और इसको मैंने ले लिया 1 और 2। तो इससे हमें ये पता लगता है कि एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, मतलब मैंने सारे एंगल ही प्रूव कर दिए। तूने सारे एंगल प्रूव करे। तूने क्या किया, मैं समझ गया। तूने क्या किया? तूने इसको बोला एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तूने बोला सारे एंगल इक्वल हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। और फिर तूने क्या किया? तूने बोला एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360 डिग्री, सारे एक दूसरे इक्वल हैं।
4 into angle 1 is equal to 360, angle 1 is equal to 90. ये क्या होगा? यस सर यही है लंबा प्रोसेस है ना ये तो 3 स्टेप में हो गया अपना। सर, ये ज्यादा समझ में आता है ना इसलिए। तो सर ये मैं देखो ना समझ कितना ही आसान हो गया। अरे चचा ज्यादा क्या, आप तो ये छोटा वाला करोगे बड़ा वाला करोगे एग्जाम में? आपने बस ये लिखना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर बिकॉज रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, डायगोनल्स इज बाइसेक्ट। ओके सर। दोस्तों कोई बंदा ऐसा इसकी समझ में नहीं आया तो बताओ मेरे को। अनुकल भाटी, सर आ गया। सर आ भरत गया। सोनी, सर आदि बहुत पांडे, इजी है। यस सर। गाइस सर आ गया। क्लियर है? यस सर। यस ऋषित, सर। गर्वित, खालिद, क्लियर। माई, हर्षिता, Yes, sir. भाई समझ में आ गया? याद रखना जो पैरेलल जो क्वालिटी पढ़ाई थी आपको, पैरेललोग्राम के जो है बाइसेक्ट। सर ये एग्जाम में लिख सकते हैं द ट्रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। एग्जाम में ही लिखना है ये। Rhombus is a parallelogram and the diagonals of a parallelogram bisect each other. They don't bisect at 90 degree, but they bisect. Okay. Next. एक बार क्वेश्चन पढ़ दें। सर एग्जांपल नंबर 3 है अगला। हाँ पढ़ो। ABC is an isosceles triangle एक in मिनट which एक मिनट जस्ट पहले मैं वो बना लूं के साथ साथ आपको फिर दोबारा ना पढ़ना पड़े। ओके, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, तो यानी कि ये और ये इक्वल है। ओके नेक्स्ट। in which AB is equal to AC. ओके, ABC के। ओके नेक्स्ट। AD bisects exterior angle PAC. ओके ओके, इसको इसने आगे बढ़ा दिया तो ये इसको P बोल रहा है, तो ये एक एक्सटर्नल एंगल बन गया। सबको पता है एक्सटर्नल एंगल क्या होता है? ट्रायंगल की किसी भी साइड को आगे कर दो तो एक्सटर्नल एंगल बन जाता है। सर ये इसका सर B प्लस सी इज इक्वल टू एंगल ये वाला PAC। एक मिनट, AD जो बाइसेक्ट कर रहा है यानी कि दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल। ओके नेक्स्ट। CD is parallel to AB. CD इज पैरेलल टू AB। ठीक है, ये दोनों पैरेलल हो गए। ओके Yes sir. Show that first angle DAC is equal to angle BCA. DAC इज इक्वल टू BCA। ओके Second, ABCD is a parallelogram. ऑलराइट दोस्तों, अगर ये दोनों साइडें पैरेलल हैं, इसने बोला है, अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये साइड इसके इक्वल है लेंथ में तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है ओके। दिस इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है ओके दोस्तों, लेट्स कॉल दिस एंगल बी एंगल सी। ये एक्सटर्नल एंगल आपको ध्यान होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। two opposite interior angles. So can I say this angle PAC होल is एंगल equal to PAC। angle B plus angle C? हाँ whole angle is equal to BAC, right? But पर कैसे? अरे चचा, एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना ये वाला, ये अंदर के दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अपनी भरत। ओके सर। बट एंगल B is equal to angle C, so that means ये क्यों? आइसोसेलेस के अपोजिट ट्रायंगल्स हैं। अब आइसोसेलेस के अपोजिट साइड के एंगल्स हैं। Yes, sir. ये B is equal to C. So that means can we say PAC is equal to 2 into angle C? Yes, sir. ठीक, बट एंगल ये कह रहा इसने इक्वली डिवाइड किया है, बट एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल PAD, ये वाला एंगल, प्लस एंगल DAC। ये दोनों एंगल में बांट दिया इसको। ये दोनों एंगल लेकिन इक्वल है, बाइसेक्टर है इसका, तो कहना है इससे एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल DAC, और कहना है इससे
to angle C is equal to angle DAC. दोबारा टू से टू कैंसिल हो जाएगा। C is equal to DAC। दोबारा बता रहा हूँ पूरा गेम। ये एक्सटर्नल एंगल था भाई, ये एक्सटर्नल एंगल अंदर के दो इंटरनल एंगल के बराबर है, बी और सी के। लेकिन हमें इसने बताया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये इसके इक्वल है, तो बी और सी इक्वल है, तो मैं यहाँ बी और सी की जगह 2C लिख रहा हूँ, PAC इक्वल टू 2C। बट उसने ये भी बोला है कि PAC को ये डिवाइड कर रहा है, हाँ ये बाइसेक्ट कर रहा है। PAC का टोटल, PAC किसके बराबर है, इसके और इसके बराबर। PAC इक्वल टू PAD प्लस DAC, इसके और इसके बराबर है, लिख दिया। बट ये बाइफरकेट करा, दोनों इक्वल है, तो PAC को 2DAC लिख रहा हूँ। अभी तो प्रूव किया PAC 2C के इक्वल है, तो ये दोनों को इक्वेट कर दो, C इक्वल टू DAC। अब मुझे एक बात बताओ, ये C इक्वल टू DAC तभी हो सकता है क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है जब ये इसके पैरेलल हो, सही है कि नहीं? यस सर। तभी पॉसिबल है। यस सर। इसका मतलब BC इज पैरेलल टू AD एंड AB इज पैरेलल टू CD, ये गिवन है। अभी हमने प्रूव कर दिया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन BC इज इक्वल टू पैरेलल टू AD, और उसने दिया है AB इज इक्वल टू पैरेलल टू CD। तो एक क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर दो पेयर हैं पैरेलल साइड के, तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। दिस इज सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट वाज DAC इक्वल टू BCA, दो तो प्रूव कर ही दिया हमने। BCA ये वाला जो ना, एंगल C है क्या, एंगल C क्या है, BCA। ठीक है भरत, क्लियर है? जिसको नहीं समझ में आया दोबारा समझाता हूँ। माही कैमरा ऑन करो तुम लोग सब, चले जब फिर कैमरे ऑफ कर ले तो पता नहीं क्या शर्म आती है यार। कैमरा ऑन कर सब लोग, माही कैमरा ऑन कर सब लोग, आदि। ओके बताओ भाई, क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। आदि, भरत, अर्वित, सर समझ में नहीं आया सर। नो डाउट। ओके भरत क्या समझ में नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ। भरत देख, मेरे को ये दिया था कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है भरत? यस सर। ये इसकी साइड के बराबर है, तो ये एंगल बराबर हो जाएंगे दोनों। यस सर। और ये एक्सटर्नल एंगल है, ये इन दोनों के टोटल के बराबर होगा, यस और नो? यस सर। बट ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के, बी और सी, तो कहने से PAC इज इक्वल टू B प्लस C, बट ये दोनों इक्वल है तो कहने से PAC इज इक्वल टू 2C। यस सर। ठीक, सो PAC जो है ये 2C के बराबर, 2C के बराबर, यहां करके इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। लेकिन ये एंगल जो बाइफरकेट हुआ है, यानी कि ये एंगल को ऐड करोगे तो तुम्हारा एंगल PAC मिलेगा। तो PAC किसके बराबर है, PAD और DAC के बराबर है। इतना समझ गया भारत? यस सर। लेकिन ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर है, तो PAD और DAC को मैंने 2DAC लिख दिया, चलेगा? यस सर। तो पहला पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अच्छा, लेकिन अभी हमने प्रूव किया था ऊपर 2C, PAC किसके बराबर था, 2C के, तो 2C इज इक्वल टू 2DAC। पर C क्या है, एंगल C इज इक्वल टू BCA, 2 से 2 कट गया, BCA इज इक्वल टू DAC, BCA इज इक्वल टू DAC, राइट? सब BCA कैसा है? आपने BCA 2 तो काट दिया। अरे तो इसको C बोल दूं या BAC बोल दूं, बात तो एक ही है। ओके सर। सब BCA बोल दो, BCA होगा ना वो तो? BCA, हाँ तो BCA तो लिखा है। ओके सर। ये प्रूव करना था हमें, DAC इक्वल टू BCA, ठीक है? बट यार ये पॉसिबल तभी होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये लाइन जा रही है ऐसे और ये ट्रांसवर्स, ये तभी पॉसिबल होगा जब ये दोनों के दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, राइट और रॉन्ग? राइट सर। सर राइट। तो ये हमने पहले अभी प्रूव कर दिया, और ये उसने हमें दे दिया था क्वेश्चन में। तो एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर दो पैरेलल साइड्स होती हैं, दो पेयर हैं पैरेलल साइड के, दैट इज अ पैरेललोग्राम। भरत, ओके सर। ठीक है? सर आई एम हैविंग डाउट फ्रॉम सर्कल्स चैप्टर। पहले इसके खत्म करने दे, इसका एग्जाम है कल, तुम्हारा डाउट कल ले लेंगे। सर मैं सुपर ग्रुप में पोस्ट कर दूं? अभी मत करना, क्या बाद में कर देना आराम से, पहले अभी इस पे ध्यान दो ना। देखिए ये भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है, हल्के क्वेश्चन नहीं है ये, इस क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा तो खाली।
समझ रहा है? यस सर, ये भी मुश्किल है। आसान नहीं है क्वेश्चन ये भी, क्योंकि तुम लोगों ने आज तक 8 तक तो कोई तुम्हें बताता नहीं कि ज्योमेट्री क्या चीज है, और फाइनली 9 फट से तुम्हें पकड़ा देते हैं प्रूफ। सर प्रूफ ही देने पड़ रहे हैं, और क्या देना पड़ रहा है, आंसर तो बता वो दे ही नहीं पड़ रहे। तो प्रूफ तो आ नहीं रहे एग्जाम में। ये प्रूफ ही तो है ये जो बोल रहा है प्रूव दैट प्रूव दैट प्रूव दैट, ये प्रूफ ही तो है, और क्या हुआ? सर हमारे सर इस चैप्टर में प्रूफ ही प्रूफ आ रहे हैं सारे। तो इस चैप्टर में है ही है, इसमें कोई वो थोड़ी बोलेगा तुम्हें कि फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन हमारे नंबर टीचर 4, ने तो कहा था कि कोई भी थ्योरम के प्रूफ नहीं आएंगे। ये थ्योरम नहीं है चाचा, ये थ्योरम थोड़ी है। थ्योरम तो कल एमपीटी कराई थी मैंने तुम लोगों को। ओके सर। ओके, एग्जाम्पल 4 कह रहा है, मैं पढ़ देता हूं। टू पैरेलल लाइंस, एक पैरेलल लाइन ये है, कॉल इट एल, एक पैरेलल लाइन है एम, ये दोनों लाइन पैरेलल है भाई, आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल पी, ये है पी। show that the quadrilateral formed by the bisectors of interior angles, ओके, इंटीरियर एंगल कौन सा है? ये एंगल इंटीरियर है, इसका बाइसेक्टर है ये, और इसका बाइसेक्टर है ये। शो दैट द quadrilateral formed by bisectors of interior angles is a rectangle। ओके, तो आप क्या काम करोगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे इस पे, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ठीक। शो दैट द quadrilateral formed by bisectors of interior angle ए एंड सी रेस्पेक्टिवली, ठीक है, ठीक है, बाइसेक्टर्स और पीएसी एंड एसीक्यू, पीएसी। सर ये क्वेश्चन तो सर टीचर भी देख के ही समझाती हैं। नहीं नहीं, मैं देख के नहीं समझा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि नहीं इसमें सर, भी मैं बता 90 रहा हूँ, डिग्री, टीचर वैसे गूगल से देख के समझाती है, पूरा कॉपीड होता है। पीएसी एंड एसीआर, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि रेक्टेंगल है, हमें 90 डिग्री प्रूव करना है दोस्तों। हमें प्रूव करना है कोई भी एंगल एक 90 डिग्री प्रूव करना है। तो मैं नंबरिंग कर लू जरा, ए बी सी एंड डी। ओके दोस्तों देखो, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज सर इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। सर बट हाउ कैन इट बी? तो वो बाइसेक्टर है ना ये, ट्रांसवर्सल हो जाएगा ना। नहीं नहीं, और एल बाइसेक्टर, और बाई एम बाई 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 बाइसेक्टर है भाई, ये इसका बाइसेक्टर है, इसका बाइसेक्टर। बाइसेक्टर बोला ना उसने, खुद ही तो बोला बाइसेक्टर है ये। बाइसेक्टर क्या होता है? एक एंगल का बाइसेक्टर दोनों पार्ट्स को बराबर बांट देता है, बाइसेक्टर, दोनों बाइसेक्टर बोला ना इसने। इंटरनल एंगल्स का बाइसेक्टर है, अभी तो बोला, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो लेट अस से दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4, राइट? नो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, करेक्ट है? तुम बोलो क्यों? अरे भाई, ये पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए ना? यस सर, हो गए। बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि बाइसेक्ट हो रखे हैं। सो कैन आई से 2 इंटू एंगल 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल 3, therefore angle 2 is equal to angle 3।
अगर एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है वो तभी पॉसिबल है जब ये दोनों पैरेलल हो जाएं लाइनें, राइट? यस सर। ओके, नाउ ओके, इतना हो गया। अब हमारे पास क्या क्या आ गया? हमारे पास आ गया ये सर आपकी वीडियो फ्रीज हो गई है। आज पता नहीं क्या यस सर, दिक्कत फिर हो रही से है। हो गई। मेरे को लग रहा है मेरे को लैपटॉप को रीसेट नहीं किया मैंने आज सुबह, तो इस वजह से हो रहा है, वो नहीं किया, सब क्लीन हो जाएगा, ठीक, कोई नहीं। अच्छा, तुम्हें फिर वीडियो नहीं दिख रहा होगा, फिर नहीं दिख रहा ना वीडियो? नो सर, नो सर, फ्रीज हो गया। ओके, सर वो हो गया, आप सही। हो गया। यस सर। सर एनसीईआरटी कितने मुश्किल हो रहे हैं सर, फिर आरएस और आरडी के कितने कितने वो होंगे मुश्किल? नहीं, आसान नहीं होता, ये भी आसान नहीं होता। ओके, एंड ठीक है, नाउ सिमिलरली this is equal to this. यस सर, ऑल्टरनेट इंटीरियर। Alternate interior angles. Okay, alternate interior angles. ठीक है, वाकई ट्रिकी है। ओके, एंगल का कोई नाम रख देते हैं, call this P, call this Q. सर पी तो पहले ही रखा हुआ है सर, दूसरा रखना पड़ेगा। P नहीं रखा, छोटा P हो तो छोटा P, बड़ा P, तो दिस एंगल विल बी, अच्छा यहाँ P है, ओके, एम एन रख देते हैं, एम। सर एम दूसरी वाली लाइन का नाम है। छोटी लाइन का नाम है, कोई दिक्कत नहीं, और कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। ओके, ठीक है दोस्तों, अब देखो, सो एंगल एम ए सी इज इक्वल टू एन सी ए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, बट एंगल एम ए सी प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रांसवर्सल, भाई ट्रिकी क्वेश्चन लग रहे हैं मेरे को। यस सर, कुछ ज्यादा ही ट्रिकी है। सर टीचर एक क्वेश्चन करा के छोड़ देते हैं। नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। पी ए सी एंड, हाँ, ओके, सो एम ए सी प्लस एंगल, अबे यार कितने लेके सर आए एन सी ए। के के ए सी, तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये एंगल एम ए सी और के ए सी, ये एंगल 180 डिग्री सर, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हो गया। सो इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो हाफ, ओ दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो मेरे से भी गलती हुई, ये लाइनें दो पैरेलल हैं, एक एल है एक एम है, यहां एक ट्रांसवर्सल आ रहा है, इसका जो बाइसेक्टर है और इसका जो बाइसेक्टर है, इसका जो बाइसेक्टर है और इसका जो बाइसेक्टर है, ये मिल रहे हैं आपस में। तो नाउ जस्ट 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 अंडरस्टैंड भरत,
दोबारा समझा रहा हूँ क्वेश्चन को मैं, यस सर। शुरू में मेरे से भी गलती हुई थोड़ी सी। दोनों बाइसेक्टर का इंक्लूड करने, दोबारा बता रहा हूँ, देखो ये है लाइन एल, पुराना भूल जाओ, अभी मैं फ्रेश बता रहा हूँ क्वेश्चन। ये है एम, यहाँ एक बाइसेक्टर है, यहाँ एक ट्रांसवर्सल पी, तो इसके दो एंगल इंटरनल ये हैं, दो ये, तो इसका बाइसेक्टर ये है, इसका बाइसेक्टर ये है, इसका बाइसेक्टर ये है, और इसका बाइसेक्टर ये है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये है एंगल 1, ये है एंगल 2, ये है एंगल 3, ये है एंगल 4, ये है एंगल 5, ये है एंगल 6, ये है एंगल 7, ये है एंगल 8। भरत अंडरस्टूड? यहां तक कोई दिक्कत नहीं भरत? यस सर, नो प्रॉब्लम। ओके, अब क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 is equal to angle 6 bisector, and angle 7 is equal to angle 8. No problem. Now नो we सर। know that angle 5 plus angle 6 plus angle 7 plus angle 8 is equal to 180. यस सर। But 5 और 6 इक्वल है, 7 और 8 इक्वल है, तो मैं बोल रहा हूं कि इसको लिख देता हूं 6 plus 6 एंड इसको लिखता हूं 7 plus 7 is equal to 180. No problem. नो सर। क्योंकि इक्वल थे, तो यहां हो गया 2 इंटू एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180। एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180, नो सॉरी 90, 2 उधर चला जाएगा 90। देयरफॉर एंगल, नाउ इसका जो भी नाम डाल दो इसको, लेट्स कॉल इट, जो भी था ए डी एंड बी, एंगल बैड बी ए डी बैड, एंगल बैड बी ए डी। सर मुझे एक डाउट है। एक मिनट होल्ड कर, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर quadrilateral ABCD is a rectangle. सर ये ज्यादा इजी था। ये ज्यादा इजी है, वो एक्चुअली मेरे को शुरू में ना ये वाला रीड। हाँ भाई बोल। तो सर वो जो आपने एंगल 5 प्लस एंगल 6 और 7 प्लस 8 कह रहे सर, उसमें 5 और 6 एंगल इक्वल है? हाँ तो ये बाइसेक्टर है ना इसका, इस एंगल इंटरनल एंगल का ओके बाइसेक्टर है। सर, ओके शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ ए एंगल ऑफ ए पैरेलल फॉर्म ए रेक्टेंगल। देख लेते हैं कुछ, ये है नंबर 5। तो सबसे पहले हमें बनाना पैरेललोग्राम। देखो दोस्तों पैरेललोग्राम, ये है एग्जांपल नंबर 5। ये कह रहा है एक पैरेललोग्राम है आपके पास, इसका नाम है ए बी सी डी। पैरेललोग्राम है यानी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड, और इसके जो बाइसेक्टर्स हैं, तो भाई इसका बाइसेक्टर ये है, इसका बाइसेक्टर ये है, इसका बाइसेक्टर ये है, और इसका बाइसेक्टर ये है। दे फॉर्म अ राइट, सो पी क्यू आर एस, दे फॉर्म ए रेक्टेंगल। ओके, ओके दोस्तों, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। वाई? एडजेसेंट angles of parallelogram are always what do you call supplementary. So a upon 2 plus d upon 2 is equal to 90 degree. a upon 2 and d upon 2 is equal to 90 degree. ठीक, so now see, be careful. So a upon 2 and d upon 2 यानी कि एंगल a प्लस एंगल d अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। बट ध्यान से देखो, ये एंगल S जो है ना, ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के अंदर
ये एंगल और ये एंगल, ये 90 डिग्री है। एस कितना बचा? बताओ दोस्तों, ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, दोबारा समझा रहा हूं, देखो ए और डी सप्लीमेंट्री है। भरत, यस और नो? यस सर। ओके, ये ए का हाफ है, ये वाला, ये डी का हाफ है, ये ए का हाफ है। तो अगर ए प्लस डी 180 है तो a/2 और d/2 90 होंगे कि नहीं होंगे? होंगे सर। तो इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल और ये एंगल 90 है, तो थर्ड एंगल कितना होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी भाई 180 होता है टोटल एक एंगल का। यस सर। एस कितना होगा? सर एक ट्राइंगल के दो एंगल आपको बता दिए गए हैं सर दोनों एंगल तो 45 डिग्री को जाएंगे ना फिर। अरे चाचा, दोनों का टोटल 90 डिग्री है। ये पूरा और ये पूरा 180 है, इनका आधा आधा 90 है ना, ये और ये। यस सर। यस तो ये सर। हो जाएगा ना एस। तो सर वो तो तीनों एंगल का सम होता है सर, वो दो एंगल का सम कैसे 180 हो जाएगा? बड़ी छोटी सी बात ही समझ में आ रही है तुम लोगों को। सर या तो सर वो पूरा नहीं, 180 है मुझे तो एक बात बता, मुझे एक बात, एक मिनट मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो, हमें ये पता है कि एंगल डी और एंगल ए का सम 180 है, यस और नो? यस सर। तो ये और ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, तो ये यस एंगल सर। कौन हो जाएगा ना? यस सर, तो सर वो 45 तो 45 एक हो होल्ड होल्ड, जाएगा। और ये एंगल a/2 हो जाएगा, यस और नो? यस सर। अगर ए और डी 180 है तो a+2 और d+2 90 नहीं होंगे क्या? होंगे सर। तो ये थर्ड एंगल कितना बचेगा फिर, ये तीसरा वाला? एक ट्राइंगल के 90। अंदर सर दो एंगल 90। का सम 90 हो गया, तो तीसरा 90 होगा ना। तो दोस्तों यस अगर ये सर। 90 है एस, तो ये भी तो 90 होगा। वाई यस वाई 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 वर्टिकली अपोजिट एंगल। vertically opposite angles, and similarly this will be 90, this will be 90, this will be 90. तो इफ quadrilateral के चारों एंगल 90 हैं तो क्या होगा वो? रेक्टेंगल। बिकॉज वी हैव नॉट प्रूव दैट द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। अगर हम ये प्रूव कर देते तो वो स्क्वायर बन जाता, बट सिंस वी आर नॉट प्रूविंग, वी आर जस्ट प्रूविंग दैट दिस इज एन एंगल। By in any case, square is a special rectangle in which length is equal to breadth. So once we prove that this angle is 90, this is सर 90. सर मेरे को एक डाउट है सर, अगर ट्रायंगल में दो एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री हो, तीसरा एंगल 90 डिग्री कैसे हो जाएगा? देखो, ये 30 है, ये 60 है, क्या हो गया इनका टोटल? 90। ये वाला एंगल कितना होगा तीसरा वाला? सर 90। अभी क्लियर हो गया? यस सर। सर आप Right, बोल रहे थे उन दोनों का सम 90 डिग्री था। हाँ, तो इनका सम 90 है ना, 30 + 60। सब मतलब आप वो रेक्टेंगल जो आपने बनाया था उसमें एंगल एस के जो अपोजिट एंगल्स हैं उन दोनों का सम 90 डिग्री था। हाँ ओके सर, सर मुझे लगा ईच एंगल 90 डिग्री है। नहीं, ईच एंगल 90 मुझे डिग्री भी यही होता। लगा। ओके, चलो भरत, हो गया भाई, ऑल द बेस्ट। एंड कल सर्कल वाले डाउट्स लूंगा, ठीक है? मैथ्स पे थोड़ा काम करेंगे, मेहनत ओके करेंगे सर। मैथ्स पे, ठीक है? चलो, ऑल द सर बेस्ट सुबह गाइस। सुबह कोई भरत रिवीजन टिप्स हैं आपके पास कि सुबह सुबह क्या रिवाइज करूं? भाई, एग्जाम्पल कर लेना बस, ये एग्जाम्पल दोबारा करने तुमको नहीं होंगे तेरे से एक रीडिंग, ठीक है? रात को बैठ के दोबारा कर ले इनको, और पेन से लिखना हर एक स्टेप, टक 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 टक, चाहे शॉर्ट में लिखना, छोटा छोटा लिखना जरूर, ठीक है? ठीक है सर, तो सारे एग्जाम्पल करने में। एग्जाम्पल कर ले, मेरी सबसे बड़ी टिप यही है। ओके गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। टुमारो वी कंटिन्यू विद मैथ एंड देखते जो तुम्हारे सर्कल सर्कल के जो भी होंगे सब। ओके, बाय, गुड नाइट। बाय सर।